सूर्य जो कि हमारा जीवन दाता है, हमें ऊर्जा देता है। अगर सूर्य ना हो तो हम धरती पर जीवन जीने की कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। सूर्य जो कि प्लाज्मा की एक विशालकाय गेंद है और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही ज्यादा होने से सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13 लाख किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ एक विशालकाय गोला है और ये अपने अंदर लगातार हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के कारण लगातार ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। और जो हमने सूर्य को प्लाज्मा की विशालकाय गेंद कहा है, तो प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें गैस के परमाणु अत्यधिक ऊर्जा के कारण अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और आयनित हो जाते हैं। इसे ही प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे शब्दों में इसे आयनीकृत गैस भी कहा जाता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका कोर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। हमारा सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं और जुपिटर जैसे लगभग 1000 विशाल ग्रह सूर्य के अंदर आसानी से फिट हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारा सूर्य आखिर कितना बड़ा होगा। अब ये तो रही हमारे सूर्य की बात, जो कि एक विशालकाय तारा है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य से भी कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय तारे हैं, जिनके आगे हमारा सूर्य भी किसी बिंदु के समान नजर आता है। और अगर ये तारे हमारे सौरमंडल में सूर्य की जगह पर आ जाएं, तो क्या होगा? ये जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और साथ ही इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे हमारे सूर्य से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। मित्रों, जो भी तारे हम रात के आसमान में चमकते हुए देखते हैं, वह हमें पृथ्वी से देखने पर बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही अधिक दूरी पर हैं। इनमें से कुछ ग्रह हैं तो कुछ तारे ही हैं, और जो तारे हैं वे हमारे सूर्य जैसे ही हैं, पर सूर्य से भी कहीं अधिक बड़े और कई गुना गर्म और चमकदार है। लेकिन ज्यादा दूरी होने के कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। इनमें से कई तारों को तो हम अपनी आंखों से पृथ्वी से ही देख सकते हैं, पर कईयों को तो देखने के लिए किसी खास टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक दूरी पर होने के साथ साथ किसी धूल युक्त आवरण से भी ढके हुए होते हैं। इसलिए इन्हें सीधा पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। सभी तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने होते हैं, लेकिन कई तारे थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और अन्य भारी तत्वों से भी मिलकर बने होते हैं, जो कि समय बीतने के साथ साथ उनके अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं। परंतु हाइड्रोजन और हीलियम गैसें तारों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में बदलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को उनके परमाणुओं से अलग कर देती है और वे आयनाइज्ड हो जाते हैं और प्लाज्मा का निर्माण होता है। मित्रों, यह हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, परंतु यहाँ पर हमने प्लाज्मा के अर्थ को संक्षेप में और सही ढंग से बताया है, ताकि हमारे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आपके लिए लाभदायक हो और आप समझने में कंफ्यूज ना हो। मित्रों, जिस प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं वह एक प्रकार से भौतिक प्लाज्मा है, क्योंकि प्लाज्मा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान में प्लाज्मा और नंबर 2 जैविक विज्ञान में प्लाज्मा। भौतिक विज्ञान में प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था होती है, जो ठोस, द्रव और गैस के बाद चौथी अवस्था होती है। मित्रों, आपने पदार्थ के 3 रूपों के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जबकि जैविक विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में प्लाज्मा हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसमें पानी, प्रोटीन, हार्मोन्स और खनिज होते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में इसका उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर किस प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, भौतिक प्लाज्मा की, जिसे हम पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। वैसे तो हम किसी भी चीज की जानकारी को जितना समझें, वो जानकारी हमें उतनी ही कम लगती है, पर हमें अगर किसी भी चीज को आसानी से समझना होगा तो उसके बारे में हमें एक बेसिक सी जानकारी तो होनी ही चाहिए, तभी हमें उस चीज का पूरा सार समझ आएगा। क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं कि वे बोलने में तो एक जैसे होते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब आते हैं वापस से टॉपिक पर। मित्रों, सभी तारे प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं। हमारे ब्रह्मांड का 99.9% हिस्सा प्लाज्मा से ही मिलकर बना है। आकाशीय बिजली भी प्लाज्मा का ही एक उदाहरण है।
और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर भी प्लाज्मा को बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें नियोन लाइट कृत्रिम प्लाज्मा का ही एक रूप है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में सूर्य से कई गुना बड़े तारे मौजूद हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद हैं। अब जरा इस इमेज को देखिए, जिसमें युवा स्कूटी जो कि एक विशालकाय तारा है, उसके सामने बाकी तारे कितने छोटे नजर आ रहे हैं और हमारा सूर्य तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर हम जूम करके हमारे सूर्य को देखेंगे तो हमारा सन किसी छोटी सी डॉट के समान ही दिखाई दे रहा है और सन से भी बड़ा सीरियस तारा और अन्य तारे भी बेहद ही छोटे नजर आ रहे हैं। युवा स्कूटी जो कि एक विशालकाय तारा है, एक रेड सुपरजायंट तारा है जो कि पृथ्वी से लगभग 9500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्कूटम तारामंडल में स्थित है। इसका डायमीटर लगभग 240 करोड़ किलोमीटर है, जो कि सूर्य के व्यास से लगभग 1708 गुना ज्यादा है। यह सूर्य की तुलना में 3,40,000 गुना अधिक चमकीला है। यह तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में है और भविष्य में सुपरनोवा विस्फोट के रूप में फट सकता है। युवा स्कूटी इतना बड़ा और चमकीला है कि अगर इसे पृथ्वी से देखा जाए तो ये आकाश में एक चमकीले बिंदु की तरह नजर आएगा। इसे पहली बार सन 1860 में जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था और अगर ये तारा हमारे सन की जगह होता तो इसका बाहरी किनारा शनि ग्रह तक की कक्षा को घेर लेता और सुपरनोवा विस्फोट के साथ बाकी बची स्पेस बॉडीज को भी निगल लेता। पर हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा होने का खिताब अब एक नए तारे स्टीफनसन 218 ने हासिल कर लिया है। यह भी एक रेड सुपरजायंट तारा है जो कि पृथ्वी से लगभग 19,570 प्रकाश वर्ष दूर है। स्टीफनसन 218 का व्यास लगभग 300 करोड़ किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को भी पहुंचने में लगभग 9 घंटों का समय लगेगा। अगर ये तारा हमारे सौरमंडल में होता तो ये शनि ग्रह की ऑर्बिट को भी पार कर लेता और ये तारा भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ हमारे सोलर सिस्टम का विनाश कर देता। इस तारे का आकार वास्तव में हैरान कर देने वाला है और इसके सामने हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। लेकिन ये स्टीफनसन 218 तारा भी कुछ नहीं है इस क्वाजी स्टार के सामने, जिसे ब्लैक होल स्टार भी कहा जाता है। क्वाजी स्टार एक हाइपोथेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक काल्पनिक खगोलीय पिंड जो कि सिर्फ थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं। इनके होने का कोई भी पुख्ता प्रमाण अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके बारे में जानकर क्या फायदा। पर इन क्वाजी स्टार्स के बारे में आपको जानना क्यों जरूरी है, ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। वैज्ञानिकों की थ्योरीज के मुताबिक ये क्वाजी स्टार्स ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में हुआ करते थे और इनकी एनर्जी का सोर्स भी अलग ही तरह का था। जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी आज के तारे का एनर्जी सोर्स उसके कोर के अंदर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, परंतु आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन क्वाजी स्टार्स की एनर्जी का सोर्स कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं था, बल्कि इनकी एनर्जी का सोर्स इन्हीं तारों के केंद्र में मौजूद एक ब्लैक होल हुआ करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, और इसलिए इनको ब्लैक होल स्टार्स भी कहा जाता है। और ये तारे कैसे बनते थे, इनके बारे में वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी दी है कि जब एक बहुत बड़े प्रोटोस्टार की फॉर्मेशन हो रही थी। दरअसल प्रोटोस्टार यानी कि प्रारंभिक तारा ब्रह्मांड में तारे बनने की प्रक्रिया का शुरुआती चरण है। जब अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, जब वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सघन होकर इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ने लगता है और तब एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। ये प्रोटोस्टार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने होते हैं। उस वक्त यानी कि ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ब्रह्मांड में केवल प्योर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हुआ करती थी, अन्य कोई भी भारी मैटर नहीं था। और जब ये प्रोटोस्टार इन्हीं प्योर गैसों से बन रहे थे तब इन प्रोटोस्टार्स का कोर अंदर ही अंदर कोलैप्स कर गया और उसमें एक ब्लैक होल बन गया। क्योंकि ये स्टार्स बहुत ही ज्यादा विशाल और मैसिव हुआ करते थे, जिस वजह से कोर में मौजूद ब्लैक होल में गिरने वाले मटेरियल की वजह से जो ऊर्जा बाहर निकलती थी वो ऊर्जा इन स्टार्स के अंदर ही कैद होकर रह जाती थी और ये तारे आज के तारों की तरह सुपरनोवा नहीं हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि स्टार्स अपने बड़े आकार के कारण उस ब्लैक होल में से निकलने वाली सारी ऊर्जा को अपने अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब कर लेते थे और उसे बाहर जाने ही नहीं देते थे, और यही प्रक्रिया इन क्वाजी स्टार्स को जिंदा बनाए रखने में मदद करती थी। क्वाजी स्टार्स आज के आम तारों के जैसे नहीं थे, बल्कि क्वाजी स्टार्स आकार में बेहद ही विशाल थे और इनका व्यास लगभग 10 अरब किलोमीटर तक हो सकता था। ये बेहद ही ज्यादा गर्म और चमकीले थे और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, जो किसी भी भारी भरकम विशालकाय चीज को मिनटों में अपनी ओर खींच लेती थी।
पर अगर इनमें से कोई एक बेहद ही विशालकाय तारा हमारे सौरमंडल में आ जाए तो क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि ये तारे बेहद ही विशाल आकार, गर्म तापमान के और बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते थे। तो इस हिसाब से अगर इनमें से कोई भी तारा हमारे सौरमंडल की तरफ आएगा तो इसकी चमक से हमारा सौरमंडल ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इसकी रोशनी से जगमगा उठेगी। पर ये तारा अपने साथ सिर्फ रोशनी ही लेकर नहीं आएगा बल्कि अपने साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी साथ लेकर आएगा, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा और उन्हें निगल लेगा। प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट से भटक जाएंगे और सारे के सारे सौरमंडल में उथल पुथल मच जाएगी। और बाई चांस अगर कोई प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में रहा भी तो ये उसे भी निगल जाएगा और उस समय हमारी पृथ्वी पर भारी तबाही हो चुकी होगी। उस समय हमारी पृथ्वी पर से जीवन लगभग समाप्त हो चुका होगा और धीरे धीरे ये स्टार हमारे सूर्य की ओर बढ़ेगा और तब हमारी पृथ्वी भी पूरी तरह से भाप बन चुकी होगी और फिर अंत में ये क्वाजी स्टार हमारे सूर्य को भी निगल लेगा और सूर्य समेत पूरे सौरमंडल का खात्मा कर देगा। पर जैसा कि क्वाजी स्टार्स सिर्फ थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते हैं तो ये सब होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी भी दी है कि इन क्वाजी स्टार्स की उम्र ज्यादा नहीं होती थी। पर आज के आम तारों की उम्र लगभग लाखों से लेकर अरबों वर्षों तक हो सकती है। जैसे कि हमारे सूर्य की अनुमानित टोटल उम्र लगभग 10 अरब वर्षों तक की है और अभी के टाइम में हमारे सूर्य की उम्र लगभग 4.6 अरब वर्ष है। इसका मतलब हमारे सूर्य की आधी से ज्यादा उम्र अभी बाकी है और सूर्य के पास अभी भी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए लंबा समय है। पर इन क्वाजी स्टार्स का जीवन काल उनके इस बड़े आकार के मुकाबले बेहद ही छोटा हुआ करता था, बस लगभग 1 से 10 लाख वर्ष तक। और अब ये स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इनकी उम्र क्यों कम थी, इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इन तारों के अंदर जो ब्लैक होल मौजूद होता था वो धीरे धीरे तारे की सामग्री को खाता जाता था, जिसके कारण तारों में हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो गया और इन तारों का बाहरी आवरण धीरे धीरे कम होने लगा। ऊर्जा की लगातार खपत होने से अंत में केंद्र में मौजूद ब्लैक होल ने अपने तारे के बाहरी आवरण को पूरी तरह से खा कर खत्म कर दिया और खुद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में बदल गया। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ये क्वाजी स्टार्स ही आज के सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के पूर्वज हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो में कहा था कि इन क्वाजी स्टार्स के ना होते हुए भी हमें इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है, तो वो यही कारण है कि आज जितने भी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स घूम रहे हैं वे इन विशालकाय क्वाजी स्टार्स से ही बने होंगे जो ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे हैं। और आज की इस वीडियो का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा सूर्य आज भले ही एक सामान्य शांत सा दिखाई देने वाला तारा है, पर यह भी लगभग 5 अरबों वर्षों के बाद जब इसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये भी एक रेड जाइंट बन जाएगा और इसके बाद अपनी बाहरी परतों को खो देगा और एक सफेद बोना तारा अर्थात व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। तो मित्रों, ये था आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको इन क्वाजी स्टार्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।